के केले के पेड़ की जड़, ये जड़ है जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी। ये पुखराज नग जो नहीं खरीद सकते और नहीं खरीद के धारण कर सकते, उनके लिए केले के पेड़ की जड़ ले लें और इस जड़ को वीरवार वाले दिन निकालें, पर हाथों से नहीं, लोहे से नहीं, लकड़ी से निकालें और क्षमा मांग लें। निकालने के बाद बृहस्पति महाराज हमें माफ़ कर देना, हम इसे उपाय के लिए, पूजा पाठ के लिए ले जा रहे हैं। और उनके केले के पेड़ में जल अर्पण करना, थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी हल्दी डालकर, और इस जड़ को घर ले आओ। घर लाने के बाद इसको वीरवार वाले दिन ही इसको पहले जल से धो ले। धोने के बाद फिर हल्दी के पानी से धो ले। धोने के बाद इसको सुखा दे। जब ये जड़ सूख जाए, देखो ये सूखी हुई जड़ है, और जब जड़ सूख जाए तो इसी में से छोटा सा हिस्सा लेकर बृहस्पतिवार को, और बृहस्पतिवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। किसी भी वीरवार को ले लो पर शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, जिसे चांदना भी कहते हैं। और इसको धूप अगरबत्ती दिखा के विष्णु भगवान के आगे रखकर प्रार्थना करनी है कि जैसे पुखराज अपना काम करता है ऐसे ही आप मेरे पे कृपा करना, पुखराज का पूरा रिजल्ट मुझे देना। और इसकी जड़ को पीले रंग का कपड़ा लेकर उसके ऊपर बिठा दे। बिठाने के बाद फिर उसके बाद जो भी टुकड़ा आपने धारण करना है उसको, या तो पीतल, सोना, तांबा, 3 तावीज़ों में से कोई भी तावीज़ ले लेना जो आपकी क्षमता हो, उसके हिसाब से लेकर तावीज़ उसके अंदर डाल देना। डालने के बाद बृहस्पति महाराज का, विष्णु भगवान का कोई भी जाप, जैसे बृहस्पति का ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः, ओम गुरुवाय नमः 108 बार पढ़ लेना और 3 बार फूंक मार देना। और जो आप गुरुवाय नमः, बृहस्पति देव या बृहस्पति महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय, बृहस्पति महाराज की जय बोलकर 108 बार मंत्र बोल लेना, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः भगवते, ये पढ़ लेना 108 बार, या ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करके इसको उसमें तावीज़ में डाल देना। और डालने के बाद बृहस्पतिवार वाले दिन ही, शुक्ल पक्ष को खासकर ध्यान रखना, इसको पीले रंग का धागा होना चाहिए। तावीज़ में डालते हो तो पीले धागे से पिरो दो। जो आपके पास नहीं है क्षमता जो तावीज़ लेने की, या पीतल, तांबा, सोना कोई भी तावीज़ नहीं ले सकते, नहीं मिल रहा, तो पीले रंग के कपड़े में इसको सिल लें। सिलने के बाद इसको उसके अंदर धारण कर दो। धागा जो लगाना है तुमने गले में पहनने के लिए वो पीला ही होना चाहिए, पीले रंग का धागा होना चाहिए जो गले में पहन सको आराम से। और बृहस्पतिवार को यही बोलना कि आपको पुखराज की जगह हम धारण कर रहे हैं और आपने पुखराज की जगह हमारे को फल देना है। इस प्रकार इनको बृहस्पति महाराज का नाम लेके गले में धारण कर लें। फिर इनका चमत्कार देखें, ये कितनी कृपा करते हैं। ये पुखराज जितना काम, धन की कभी कमी नहीं रहेगी और हर मुसीबत से बचाते हैं, क्योंकि गुरु ही, गुरुवार जिसे बोलते हैं, गुरु बृहस्पति, गुरुवार ऐसा है सबसे बलवान और सबसे बड़ा माना जाता है, जो हर मुसीबत, हर संकट, पैसे की तंगी को ख़त्म करना, इन चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको मैंने आजमाया हुआ नुस्खा, आजमाया हुआ उपाय बताया है, जो मैं उपाय कर भी चुकी और बहुत लोगों को कराया, जिसका रिजल्ट 100% उन्होंने मुझे बताया। ये ध्यान रखना, ये जड़ खुद नहीं खोदनी, लोहे से ये खींच के नहीं खोदनी। जो आपने निकालनी भी है तो लकड़ी ले, कोई लकड़ी से जड़ को निकाले, नहीं तो दोष लगता है, इसलिए लकड़ी से ही जड़ को निकालना, नहीं तो दोष के भागी बन जाओगे। एक जीव की हत्या का भागी होते हैं, इसीलिए लकड़ी से निकालना। मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। बस इसको धारण करके फिर इसका चमत्कार देखें। आपके सामने चमत्कार, 1 गुरुवार निकलेगा, 2 गुरुवार निकलेगा, उसी में आपकी चमत्कार नजर। बिजनेस पॉइंट है, उसमें तरक्की होगी। नौकरी करते हो उसमें आमदन बढ़ेगी। और घर में आप रखोगे, जैसे पूजा पाठ के गले में जो भी धारण करेगा उसके लिए धन की कमी नहीं रहती।
और राजयोग लिखा जाता है इससे, ये राजयोग बन जाता है। बोलो बृहस्पति महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। ध्यान से देख ले, ये सुखा के मैंने बृहस्पति महाराज के आगे रखी है। जय हो।